15 सितंबर 2019 फलकनाज प्लाजा की तारीख का अहम दिन था। आज पहली मर्तबा बिल्डिंग में इलेक्शन करवाए जा रहे थे। फलकनाज प्लाजा बेसमेंट, मेज़नाइन और 9 फ्लोर पर मुश्तमिल एक बड़ी बिल्डिंग है। मेन शाहराह फैसल पर बेहतरीन लोकेशन पर मौजूद होने के बावजूद वो तवज्जो हासिल न कर सकी जो इसका हक था। किसी भी रिहायशी बिल्डिंग की अहमियत का अंदाजा करीब जवार में मौजूद सहूलतों से लगाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्डिंग अपने अतराफ में बहुत सारी सहूलतों के साथ मौजूद है, जिसमें एयरपोर्ट, शॉपिंग सेंटर, कॉलेज, स्कूल, बैंक, अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, गर्ज हर वो सहूलत चंद गज की दूरी पर है। मगर इसके बावजूद ये बिल्डिंग वो मकाम हासिल न कर सकी जो इसका हक था। इसकी वजह एक ही थी कि इस बिल्डिंग के इंतजामात इतने मेयारी नहीं थे जितने होने चाहिए थे। ये था वो पस मंजर जिसकी वजह से बिल्डिंग के रहने वाले इसे बेहतर और साफ सुथरा बनाने के लिए इलेक्शन का मुतालबा कर रहे थे और इलेक्शन के जरिए एक ऐसी यूनियन मुंतखब करना चाह रहे थे जो इन्हें सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिक, पानी, लिफ्ट, जनरेटर और सफाई के ऐसे इक़दामात करे कि बिल्डिंग में दाखिल होते ही सुकून का एहसास हो कि वाकई ये बिल्डिंग एक रिहायशी बिल्डिंग है। फौरी तौर पर इलेक्शन कमेटी का क़याम अमल में आया और इलेक्शन कमेटी के पहले इलेक्शन कमिश्नर जनाब आसिफ शेख साहब को इस जिम्मेदारी के लिए नामजद किया गया। इलेक्शन कमेटी ने बिल्डिंग में इलेक्शन के लिए 15 सितंबर बरोज इतवार का दिन मुकर्रर किया। इलेक्शन के लिए 2 पैनल सामने आए। एक पैनल अब्दुल जब्बार खोकर की सदारत में सामने आया जिनका इंतखाबी निशान फूल था। दूसरा पैनल गुलाम सरवर चांडियो की सदारत में सामने आया जिनका इंतखाबी निशान कार था। इलेक्शन कमेटी ने इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में इलेक्शन के इंतजामात किए जिसकी सभी लोगों ने तारीफ की। इलेक्शन का टाइम दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक था। जैसे ही इलेक्शन का टाइम शुरू हुआ सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर आसिफ शेख साहब ने अपना वोट कास्ट किया और बाकायदा इलेक्शन का आगाज़ हो गया। और फिर देखते ही देखते रिहायशियों ने अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए बेसमेंट में पहुंचना शुरू किया जहां वोट डालने का बेहतरीन इंतजाम किया गया था। बैठने के लिए कुर्सियां, ठंडे पानी की टंकियां और सिक्योरिटी के लिए पुलिस के जवान मौजूद थे। वोटर्स ने अपनी शिनाख्त के बाद जनाब आसिफ शेख साहब से बैलेट पेपर लिया और अंदर कमरे में जाकर अपने ज़मीर के मुताबिक जिसे बेहतर समझा वोट दिया। शाम 6 बजे तक बहुत बड़ी तादाद में वोट डाले जा चुके थे। 6 बजते ही वोटिंग रोक दी गई और 6:30 बजे फिर गिनती का अमल शुरू हुआ। वोटों की गिनती के वक्त दोनों पैनल के सदर और पूरी इलेक्शन कमेटी आसिफ शेख साहब की निगरानी में बंद कमरे में मौजूद थी। अंदर वोट गिने जा रहे थे और बाहर लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि क्या रिजल्ट आने वाला है। तकरीबन 1 घंटे के बाद ये तमाम हजरात बाहर निकले तो लोगों का जोश व खरोश देखने से ताल्लुक रखता था। अंदर सब ने ही इत्तेफाक किया था कि कोई किसी को रिजल्ट नहीं बताएगा। रिजल्ट का ऐलान इलेक्शन कमिश्नर जनाब आसिफ शेख साहब ही करेंगे। सभी बेचैन थे कि आज के इस तारीखी इलेक्शन में किसको कामयाबी मिली है। नताइज बताने से पहले इमाम साहब ने तिलावत की और फिर इसके बाद आसिफ शेख साहब ने जैसे ही ऐलान किया आज के इस इलेक्शन में चांडियो साहब जीत गए हैं, इनके हामियों ने भरपूर अंदाज में तालियां बजाकर और नारे लगाकर उनको खुशामदीद कहा। चांडियो साहब को हार पहनाकर आसिफ शेख साहब ने मुबारकबाद दी। और फिर चांडियो साहब ने मुख्तसर खिताब में इलेक्शन कमीशन और तमाम रिहायशियों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जो जिम्मेदारी आप लोगों ने हमें दी है इंशाअल्लाह हम आपको मायूस नहीं करेंगे। इसके बाद आसिफ शेख साहब ने मुंतखब यूनियन से हलफ लिया और यूनियन की जिम्मेदारी 2 साल के लिए गुलाम सरवर चांडियो साहब के पैनल को सौंप दी गई।